देहरादून स्थित श्री दरबार साहिब में झंडे जी के आरोहण का भव्य समारोह आयोजित किया गया। हर साल की तरह इस बार भी आरोहण बड़ी धूमधाम, आस्था और सद्भावना के साथ हुआ। सुबह से ही श्री दरबार साहिब परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी, जो झंडे जी के आरोहण के पवित्र क्षण का साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे। श्री महंत देवेंद्रदास जी महाराज ने बताया कि झंडे जी का आरोहण एक पारंपरिक और धार्मिक महत्व रखता है। परंपरा के अनुसार इस बार श्री झंडे जी के ध्वज दंड को बदला गया। आरोहण की तैयारी सुबह से ही चल रही थी। सुबह 8 बजे झंडे जी को उतारा गया। सुबह 9 बजे झंडे जी का स्नान कराया गया तथा 10 बजे से गिलाफ चढ़ाने का कार्यक्रम हुआ। श्री झंडे जी पर 3 तरह के गिलाफों का आवरण होता है। सबसे भीतर की ओर 41 सादे गिलाफ चढ़ाए जाते हैं। मध्य भाग में 21 शालीन के गिलाफ चढ़ाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर एक दर्शनी चढ़ाया जाता है। शाम होते होते महंत जी के दिशानिर्देश में झंडे जी का आरोहण हुआ और भक्तों ने झंडे जी का आरोहण देखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। दरबार साहिब में ढोल नगाड़ों और जयकारों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक और दिव्य हो गया। स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी इस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरबार साहिब की तरफ से भक्तों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए थे, जिससे किसी भी तरह की असुविधा न हो। झंडे जी देहरादून का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ हर साल होने वाले इस आयोजन का विशेष महत्व है। इस अवसर पर शहर में धार्मिक उत्साह और आस्था का वातावरण देखने को मिला। समारोह के अंत में भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया और सभी ने झंडे जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख शांति की कामना की। आज श्री गुरु राय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ, भक्ति भावना से मनाए गए और इस अवसर पर हमारी लाखों की संगतें दरबार साहिब में इस समारोह की साक्षी बनी और ऐसा हम सबका विश्वास है दरबार साहिब में, गंगा साहिब में उनकी भावना से, भक्ति भाव से मत्था टेकता है, उसकी गुरु महाराज हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो है संगतें यहाँ पे मत्था टेकने आई है, गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं। सन 1676 में गुरु महाराज ने भीम घाटी में यहाँ पे डेरा डाला था और उनके डेरा डालने से, यहाँ पे तपस्या करने से इस स्थान का नाम देहरादून, गुरु रामराय जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी कहा था। तब से लगातार संगठन जो है इस अवसर पर उनके जन्म दिवस को बड़े मन के साथ, उत्साह के साथ और भक्ति भावना के साथ मनाते हैं। और ये मेला जो है प्रेम, सद्भावना, एकता, आपसी भाईचारा और सौहार्द का मेला माना जाता है। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सभी लोग जो है मिलकर सेवा करते हैं। महाराज जी, जिस तरीके आस्था लोगों की, श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखो, श्रद्धा और आस्था तभी बढ़ती है जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है और किसी की झोली भर के जाती है, क्योंकि गुरु महाराज जो है सबको आशीर्वाद देते हैं और यही कारण है कि संगतें निरंतर बढ़ रही हैं। इस पवित्र आयोजन ने एक बार फिर लोगों के मन में आस्था और भक्ति की अगाध भावना जगा दी। झंडे जी के आरोहण के साथ ही आज से 20 दिन तक चलने वाले झंडे मेले का शुभारंभ हो गया। देखो, इस बार हमने संगतों के लिए जो है 3 नए संगत भवन बनाए हैं और इसके अलावा जो हमारे स्कूल हैं, होटल्स हैं और धर्मशालाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे देहरादून की संगतें हैं वो भी बड़े आदरपूर्वक जो है बाहर से आए हुए संगतों को अपने घरों में ठहराती हैं, तो उनके ठहरने की, रहने की कोई दिक्कत नहीं होती है। लंगर, भोजन और सारी खाने की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं जो है बहुत अच्छे ढंग से संपन्न है। महाराज जी, इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश, क्या देना चाहिए? जैसे मैंने अभी बताया कि ये मेला जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत है, बहुत पुरानी परंपरा जो है ये आगे बढ़ रही है, तो हम लोग बड़े प्रेम से, सद्भावना से, एकता से, भाईचारे से जो है इस मेले में शामिल हों और इसको आगे बढ़ाएं। हमारा मिशन जो है सन 1952 में मेरे ब्रह्मलीन सदगुरु श्री इंद्रेश दास जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी और तब से आज तक जो हमारे 125 स्कूल चल रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में,
जो लोग गरीब हैं और महंगी शिक्षा को वहन नहीं कर पाते, उनके लिए मिशन काम कर रहा है। और शिक्षा के बाद जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने कदम बढ़ाए हैं और पटेल नगर में हमारा श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है, 1500 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, श्री गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज है, श्री गुरुराम राय नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, अब श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय उस शिक्षा में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में भी जो है दरबार साहिब का और हमारे मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। फ्लाई पर लगाम लगाने की भी लगातार आपके प्रयास है मिशन की तरफ से। जैसे कि आप देखते हैं कि पहाड़ों से जो है ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत पलायन हो रहा है, और पलायन का मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में जो है शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, रोजगार की भी बहुत कमी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो स्कूल्स हैं या और एजुकेशन या हॉस्पिटल वगैरह जो हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, जिससे कि वहाँ से पलायन कुछ हद तक रुक सके, और इसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली है। के लिए धन्यवाद देते हैं और दरबार साहिब में सबका स्वागत है। सभी देशवासियों का जीवन है उन्नत हो, हमारा देश आगे बढ़े और हर तरह से खुशहाल रहे।